हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज हम जाने वाले हैं कॉलेज, जहाँ पर देखने वाले हैं, हम सबमिट करने वाले हैं हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो कि हमें सबमिट करने के लिए बोला था। हम जा रहे थे तभी हमारा जो दोस्त है, जो कि मैंने आपको दिखाऊंगा, दोस्त है वो, उसने पूछा जूस लेने के लिए चलते हैं बाहर। उसे लगा आज सैटरडे और आज मुझे छुट्टी होगी, और ऐसा नहीं है, आज दूसरा शनिवार है, सो हमें छुट्टी नहीं है। तो हम जाएंगे। वो बहुत बीमार है, बीमार होने की वजह से उसे जो हमारा खान पान है वो नहीं चल रहा है, क्योंकि वो अगर कुछ खाता भी है तो उसे उल्टी के फॉर्म में वो निकल जा रहा है, वोमिटिंग हो रही है वो। सो उसे सिर्फ जूस चलता है, जूस लगता है, जूस से उसे उल्टी नहीं होती, वो पच जाता है बहुत अच्छे से। सो इसलिए हम जूस लेने के लिए जाने वाले हैं। गाइस, आज मेरा दोस्त तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आज इतनी ज़्यादा ख़राब है कि उससे चला भी नहीं जा रहा है, इसलिए हम उसके साथ आए हैं। और उसे ना ज़्यादा मतलब खाने पीने की चीज़ जो है ना वो पच भी नहीं रही है, सीधा उल्टी हो रही है। इसलिए हम जूस की दुकान ढूंढते ढूंढते बाहर आए थे, ताकि इसको जूस अच्छा लगता है और वो पचता भी है, फिर उससे ज़्यादा उल्टी नहीं होती। हम 2-3 जूस की दुकान पर गए थे, पर लेकिन वो बंद था। सुबह के 9:30 बजे है, इसलिए सारे जूस के दुकान 10 बजे खुलते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बहुत बड़ा शौक है, वहाँ पर हमने नारियल पानी पिया। आप देखेंगे आगे, आप घर जाएंगे सीधा। इस कॉलोनी में गए थे हम, जहाँ पर जूस की दुकान थी, और अब बंद ही है। खुलने के बाद भी उसे आधे घंटे तक सेटअप करने में लग जाएगा, तब तक हमारा दोस्त भूखा ही रहेगा। इसलिए हमने 1 किलोमीटर पैदल चले हैं, और 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद फाइनली हमें नारियल पानी की दुकान मिल गई थी। तो हमने नारियल पानी पी लिया है अच्छे से। देखो, बहुत ही बढ़िया खतरनाक हालत। सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है यार, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। बुखार भी बहुत ज़्यादा था उसे। यहाँ पर पीछे एक दुकान खुली है गाइस, लेकिन वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महंगा है, इतना महंगा है बहुत ही। इधर नज़दीक कोई जूस का दुकान भी नहीं है, जहाँ पर हमारी रूम है वहाँ से नज़दीक कोई जूस का दुकान ही नहीं। सीधा जूस लेने के लिए 800 मीटर या फिर 1 किलोमीटर दूर आना पड़ता है, तब जाकर हमें जूस की दुकान या फिर अन्य दुकानें, सब तरह की दुकानें मिलती है। बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब है गाइस। अब घर जाने का बोल रहा है, तो हमारा दोस्त हमारे 7 दिनों के लिए नहीं रहेगा, घर जाएगा। जिसके घर जाना भी चाहिए, क्योंकि बहुत मतलब पिछले 5-6 दिनों से इसकी तबीयत बिगाड़ी है। जब से हम मिले हैं तब से थोड़ी तबीयत इसकी खराब ही है। तो कब आने वाले वो घर से? दिवाली के बाद। दिवाली के बाद हमारा दोस्त हमें मिलेगा। अब दिवाली के अगले हफ्ते मिलेंगे हम। देखो, हम आ गए हैं हमारी गली, रूम वाले गली में। सो लगभग हमने 2 किलोमीटर चल लिया सुबह सुबह, जो कि दोस्त के लिए चलना हानिकारक होगा, क्योंकि पहले से उसकी तबीयत खराब है। पर लेकिन कोई ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए हमें आगे आना पड़ा। सो हम आ गए हैं नारियल पानी पी के, और मैंने थोड़ा नाश्ता भी कर लिया है। ये देखो गाइस, फाइनली मेरा दोस्त जा रहा है सोलापुर अपने गांव। बहुत ज़्यादा बीमार होने की वजह से उसे बीच में ही जाना पड़ रहा है, नहीं तो वो कॉलेज करता था रेगुलर, उससे चला भी नहीं जाता, इसलिए उसने उबर किया है। सीधा टैक्सी ही अपने घर तक लाया, ताकि वो चल ही नहीं सकता। उसे ठंड बज रही थी, खांसी हो रही थी, और सब कुछ हो रहा था। अब जाएगा वो सीधा अपने घर, और अच्छे होने के बाद 1 हफ्ते के बाद दिवाली है, दिवाली होने के बाद आएगा घर। मैं उसे छोड़ने के लिए नहीं जा पाया, क्योंकि मुझे देर हो रही थी कॉलेज जाने के लिए। कॉलेज में जाने के लिए फ़िलहाल वैसे भी देर हो चुकी है मुझे। तो मैं आपको आखिरी के उसके शॉट दिखा देता हूँ। जो लाल कलर का जैकेट पहना है उसने, स्वेटर पहना है, क्योंकि उसे बहुत था। मैं अपने रूम के विंडो से शूट कर रहा हूँ, ताकि मैं उसको विदा करने के पल नोट कर इसलिए वीडियो निकाल रहा हूँ। तो मिलाते हैं आपको दिवाली के बाद अक्षय अपने फ्रेंड से। जूस हमें नहीं मिला था, 1 से 2 दुकान हमने घूम ली, और लेकिन हमें अच्छे से जूस नहीं मिला, क्योंकि सुबह के 9:15 बजे है, और ये जूस की दुकानें लगभग 10 बजे खुलती है, और उन्हें सेटअप करने के लिए लगभग आधा घंटा लग ही जाता है। तो हमें फाइनली जूस नहीं मिला, फिर हमें 1 किलोमीटर तक आगे जाना पड़ा। एक बहुत बड़ा चौक है, वहाँ पर जाकर हमने नारियल पानी होती है, नारियल पानी पी उसने, जिसका नाम अक्षय है, वो बहुत बीमार है। अक्षय ने नारियल पानी पिया, और जूस की दुकान खुली न होने की वजह से हम रिटर्न आ गए। लगभग हम 2 किलोमीटर तक
पैदल चले, जो कि नहीं चलना चाहिए, बीमार था बहुत इसलिए। सो उसके कंधे पर हाथ रख कर हम आए हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब है ना कि चक्कर भी आ रहे थे उसे। ऐसे चलते चलते ना ऐसे साइड में हो जाता है, वो ऐसे मतलब डुल जाता है आजू बाजू में। तो अच्छा हुआ उसने मुझे बोला कि मेरे साथ चल, क्योंकि बीमार इंसान के साथ में एक व्यक्ति को, अच्छे व्यक्ति को चलना ही चाहिए उसकी देखभाल करने के लिए। ओके, ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, अब हम नहाएंगे अच्छे से और चलेंगे सीधा कॉलेज। कॉलेज के बाद हमें ऑफिस भी जाना है, सो करेंगे फास्ट। सो अक्षय ने पानी पूरी